नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा न्यूज़। डूंगरपुर बांसवाड़ा न्यूज़ बुलेटिन में हम आपको डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूमबर और प्रतापगढ़ जिले से जुड़ी हुई ताज़ा तरीन खबरें लेकर रोज़ हाजिर होते हैं। आइए आज की घटनाओं पर नज़र डालते हैं और जानते हैं कि आखिर आज इन चारों जिलों में क्या नया हुआ है। इन बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा की होटल में चल रहे जिस्म फरोशी के कारोबार का भंडाफोड़, पुलिस टीम ने मारा छापा, एक युवती सहित 3 लोग गिरफ्तार। बांसवाड़ा में खराब फल और सब्जियां बेचने वालों के खिलाफ हुई कार्रवाई, 143 किलो खराब फल और सब्जियां नष्ट। बहन की सगाई से लौट रहे युवक पर पैंथर ने किया हमला, 4 घायल अस्पताल में भर्ती, पैंथर को रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं देह व्यापार का भंडाफोड़ करने वाली खबर पर। बांसवाड़ा पुलिस ने देह व्यापार की सूचना मिलने के बाद एक होटल पर दबिश दी थी। पुलिस ने एक बोगस ग्राहक बनाकर इस होटल पर भेजा। जैसे ही पुलिस को इस पूरे मामले में देह व्यापार की सूचना मिली, धड़धड़ाते हुए पुलिस टीम इस होटल में जा पहुंची और अनैतिक कार्यों में लिप्त एक युवती को हिरासत में लेने के बाद इस युवती के लिए काम कर रहे दलाल को भी पुलिस ने पकड़ लिया। वहीं इस पूरे मामले में होटल संचालक को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ साथ इन आरोपियों से पूछताछ करते हुए ये पता लगाने की कोशिश शुरू की है कि आखिर इस देह व्यापार के कारोबार में और कौन कौन लोग लिप्त थे और किन के इशारों पर ये सारा कारोबार किया जा रहा था। बांसवाड़ा के डीएसपी गोपीचंद मीणा ने अनैतिक देह व्यापार की सूचना मिलने के बाद एक होटल पर दबिश दी थी। पुलिस ने एक बोगस ग्राहक बनाकर इस होटल पर भेजा। जैसे ही ये इस बात की पुष्टि हुई कि इस होटल में अनैतिक देह व्यापार किया जा रहा है, उसी क्षण पुलिस धड़धड़ाती हुई इस होटल पर जा पहुंची और आरोपी युवती को हिरासत में लेकर पूरे मामले का खुलासा करते हुए इस युवती से जुड़े एक दलाल को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच करते हुए आरोपी होटल संचालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। बांसवाड़ा में चल रहे इस जिस्म फरोशी के कारोबार की लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसके बाद पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। डीएसपी गोपीचंद मीणा की टीम ने बोगस ग्राहक बनकर इस पूरे मामले का भंडाफोड़ किया है। बताया जा रहा है जिस युवती को पुलिस ने हिरासत में लिया है वो मेरठ की रहने वाली है। वहीं होटल संचालक को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करने के साथ सख्त कार्रवाई करने की बात पुलिस की ओर से की गई है। डीएसपी गोपीचंद मीणा का कहना है कि पुलिस प्रशासन बांसवाड़ा जिले में किसी भी तरह के अनैतिक कार्यों को नहीं होने देगा और अगर इस तरह के कार्य करते हुए पकड़े जाएंगे तो उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज दिन में हमें सूचना मिली थी कि एक बांसवाड़ा का लड़का यहाँ पर लड़कियां बुला के और उनसे धंधा करवाता है। उस पर इस लड़के की सूचनाएं हमें पहले भी प्राप्त हुई थी, तो इसको हमने संज्ञान में लेते हुए तुरंत कार्रवाई करते हुए हमारा ग्राहक भेजकर उससे हमने कार्रवाई का आग्रह किया ग्राहक से। तो उसने हमारा आग्रह स्वीकार करते हुए उस लड़के से संपर्क करके और उससे बातचीत की। तो लड़के को 2000 में लड़की लाना कहकर तुरंत उसको बस स्टैंड भेज दिया। बस स्टैंड पे प्लाजा होटल में ले जाके उस लड़के को लड़की लाके सुपुर्द कर दी। तो हमने उस लड़की और दलाल जो कि अजय तीरगर नाम के आदमी हैं और लड़की पुणे से आई है जिसके संपर्क में होकर उसने बुलाया है, और होटल संचालक ने भी बगैर आईडी के और बगैर किसी फॉर्मेलिटी के उनको रूम उपलब्ध करा दिया और उसके काउंटर से रुपए बरामद हुए और कंडोम भी बरामद हुए।
दोनों लड़का लड़की और हमारा ग्राहक आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए, जिन पर हमने कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज किए, आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बांसवाड़ा में खुलेआम सड़ी गली सब्जियां और फल मिलने की शिकायत मिलने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग एक्शन मोड में आ गया। बुधवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी उमेश सिंह टेलर के नेतृत्व में विभाग की टीम ने शहर के प्रमुख बाजारों में छापेमारी कार्रवाई करते हुए खराब सब्जियां और फल बेचने वालों की पोल खोलकर रख दी। इस कार्रवाई के दौरान टीम ने 143 किलो सड़े गले फल और सब्जियां नष्ट की हैं। इनमें 35 किलो टिंडा, 25 किलो कद्दू, 15 किलो गोभी, 20 किलो कटहल, 8 किलो नींबू, 20 किलो हरी मिर्च और 15 किलो खराब आम शामिल थे। ये सभी सामग्री खुले में प्रदर्शित करते हुए आम जन को बेची जा रही थी। उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा था। गंभीर खतरा ये जो है फल और सब्जियां आम आदमी के लिए साबित हो सकती थी। ऐसे में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके से 9 जो है सैंपल एकत्रित किए हैं। इन्हें प्रयोगशाला में भेजा गया है। यदि जांच में गड़बड़ी पाई जाएगी तो संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। टीम का कहना है कि खाद्य सुरक्षा और आम जन की स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस तरह की कार्रवाई करते हुए अगर खराब फल और सब्जी बेचते हुए कोई विक्रेता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा फल और सब्जियों का अभियान चलाया जा रहा है, उनकी जांच के लिए आम जनता को सही खाद्य पदार्थ मिले। उसी कड़ी में आज ओजरिया सब्जी मंडी से 9 सैंपल लिए गए और 3 तो सब्जी के थे, जिसमें भिंडी और टिंडा और गिलकोई का। इसके अलावा 2 आम के लिए गए, एक तरबूज, एक खरबूजे का, केले का लिया गया और एक पपीते का लिया गया। और सैंपल लेके सर्विलेंस में लैब में जांच के लिए भिजवाया जा रहा है। इसके अलावा टोटल 108 किलो सब्जी जो ख़राब हुई थी और वो बेच रहे थे आम जनता के लिए, तो उनको पावन किया और उसी टाइम पे उनको डिस्ट्रॉय करवा के और गायों को, जो भी जानवरों को डाला गया। आइए रुख करते हैं अगली खबर पर। अगली खबर डूंगरपुर से जुड़ी हुई है। डूंगरपुर में सगाई से लौट रहे एक युवक पर पैंथर द्वारा हमला करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है ये पैंथर घात लगाकर बैठा हुआ था। जैसे ही ये युवक उसके पास से गुजरा, इस पैंथर ने हमला कर दिया। गनीमत ये रही कि इसके साथ मौजूद अन्य 3 से 4 लोगों ने बीच बचाव किया। हालांकि इन 3 युवकों के भी घायल होने की बात सामने आ रही है। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम में किसी की जान नहीं गई है, लेकिन 3 से 4 लोग गंभीर रूप से घायल जरूर हुए हैं। डूंगरपुर जिले के आंतरी वन क्षेत्र के विलोता गांव में लीमड़ी फला के नजदीक एक पैंथर द्वारा अचानक हमला करने के चलते एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान बीच बचाव करने आए 3 युवकों को भी इस पैंथर ने घायल कर दिया। ग्रामीणों के हंगामे और सूचनाओं के बाद वन विभाग की टीम उदयपुर से ट्रैंकुलाइजर को बुलाकर मौके पर पहुंची और पैंथर को सुरक्षित रेस्क्यू करते हुए जंगल में छोड़ दिया गया है। वहीं घायल 4 युवकों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बताया जा रहा है लक्ष्मण रोत नामक एक शख्स अपनी बहन की सगाई के कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहा था। इसी दौरान वलोता डैम के पास से गुजरते समय झाड़ियों के पीछे छुपे इस पैंथर ने अचानक लक्ष्मण और उसके दोस्तों पर हमला कर दिया। हमले को देखकर वहां साथ चल रहे 3 युवकों ने लक्ष्मण को बचाने की कोशिश की। इस दौरान शंकर, रोत और मुकेश को भी पैंथर के हमले से घायल होना पड़ा। बहरहाल तीनों युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है मुकेश की पसलियों में गंभीर चोटें आई हैं और तीनों युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। बहरहाल इसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस ने इस पैंथर को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू करते हुए पुनः जंगल में ले जाकर छोड़ दिया है। हमारी सिस्टर है रीना के घर पे गए थे, उनकी शादी थी, तो वहाँ जाके रिटर्न वापस आ रहे थे तो पैंथर झाड़ियों में छुपा हुआ था। तो दूसरे एक पहले पे हमला कर दिया, उन पे बचाव करने के लिए गए तो हम सबको लपटे में ले गया और निकल गए वहाँ से। अभी फिलहाल वहीं पर ही है।
आइए रुक करते हैं अगली खबर का। मंगलवार को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े डूंगरपुर सर्किट हाउस में आम जनों से मिले और उनकी शिकायतें सुनने के साथ उनके निदान के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। हरिभाऊ बागड़े ने आम जनों से समस्याएं सुनी। इस दौरान अनुसूचित जाति विकास परिषद ने टीएसपी क्षेत्र में आरक्षण नीति पर सवाल उठाते हुए उनसे इसके निदान की मांग की। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े एक दिवसीय दौरे के तहत डूंगरपुर पहुंचे थे। इस दौरान सर्किट हाउस में उन्होंने आम लोगों से मुलाकात करते हुए समीक्षा बैठक के दौरान उन तमाम बातों को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए ताकि आम जन की समस्याओं का त्वरित निदान किया जा सके। मंगलवार को एक दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर पहुंचे राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कई प्रतिनिधि मंडलों से सीधा संवाद करते हुए आम आदमी की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने कई लोगों के ज्ञापन भी स्वीकार किए। सबसे पहले रसद विभाग और अधीनस्थ राशन डीलर संघ के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात करते बताया कि वर्ष 2021-22 में कोरोना काल के दौरान जो गेहूं वितरित किया गया था उसका कमीशन उन्हें अब तक भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि उनका कमीशन नहीं मिलने के चलते वे आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि विभाग की लापरवाही से उनका कमीशन लैप्स हो गया है। इसके चलते वे आर्थिक संकट में है। त्रिवेदी मेवाड़ा समाज ने अपने छात्रावास भवन की लीज बढ़ाने की मांग की। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भोगीलाल पंड्या कॉलेज के नए भवन के लिए बजट आवंटन की मांग रखी। सबसे मुखर ज्ञापन अनुसूचित जाति विकास परिषद की ओर से सौंपा गया, जिसमें टीएसपी में अनुसूचित जाति वर्ग को 5% आरक्षण दिए जाने का विरोध किया गया। परिषद ने 16% आरक्षण और अनुसूचित जनजातियों का समान सुविधाएं देने की मांग की। उन्होंने टीएसपी क्षेत्र में राजनीति में गैर आदिवासियों को शून्य आरक्षण दिए जाने को लेकर असंवैधानिक बताते हुए इसका भी विरोध जताया। राज्यपाल ने सभी मांगों को गंभीरता से सुना और जातिगत जनगणना के बाद आरक्षण नीति पर पुनः विचार करने की बात कही है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से राज्यपाल का अभिनंदन भी किया गया। आइए बांसवाड़ा डूंगरपुर से जुड़ी एक और खबर पर नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के बजट में की गई घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए बांसवाड़ा में समाज कल्याण विभाग की ओर से बुधवार को विशेष सहायता शिविर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में दिव्यांग लोगों को उनके जीवन को सरल बनाने और सशक्त बनाने के लिए सहायता उपकरण भी प्रदान किए गए। बांसवाड़ा में बुधवार को एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर और जिला प्रमुख की ओर से विशेष रूप से सभी विकलांग व्यक्तियों की समस्याएं सुनी गई। कई जो दिव्यांग लोग थे उन्हें सुरक्षा उपकरण और सहायता उपकरण भी प्रदान किए गए। इस मौके पर 18 इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर और ट्राई साइकिल दिव्यांगों को वितरित की गई है, जिसमें कई विशेष योग्यजन लाभान्वित हुए। इस सहायता शिविर में दिव्यांगों को अपने दैनिक जीवन में स्वतंत्रता और स्वावलंबन की दिशा में महत्वपूर्ण मदद देने का काम किया गया। इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर प्राप्त करने वाले दिव्यांग जनों ने सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया और इसे अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव की शुरुआत बताया। दिव्यांग उपकरण वितरण कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मास्कुलर डिस्ट्रोफी मांसपेशियों का विकास है, जो बच्चे और बुजुर्ग जो भी ग्रसित हैं उनको हमने 18 को चिन्हित किया था और 18 उपकरण वितरण करने हैं इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर। इसके अलावा 5 और है जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, उन दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल। अच्छा लग रहा है, सरकार अच्छा कर रही है, गरीबों का एक तरह सहारा हो गया, चलने फिरने की कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा और सौभाग्य की बात है। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। बांसवाड़ा की होटल में चल रहे जिस्म फरोशी के कारोबार का भंडाफोड़, पुलिस टीम ने मारा छापा, एक युवती सहित 3 लोग गिरफ्तार।
बांसवाड़ा में खराब फल और सब्जियां बेचने वालों के खिलाफ हुई कार्रवाई। 143 किलो खराब फल और सब्जियां नष्ट। बहन की सगाई से लौट रहे युवक पर पैंथर ने किया हमला, 4 घायल अस्पताल में भर्ती। पैंथर को रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा। तो ये थी डूंगरपुर बांसवाड़ा बुलेटिन की बड़ी खबरें। कल इसी समय नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ बांसवाड़ा डूंगरपुर बुलेटिन में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त पूरी टीम को और देखते रहिए डूंगरपुर बांसवाड़ा न्यूज़।